मम्मा, हम कब नए कपड़े खरीदने चलेंगे? मुझे अपने लिए लाल रंग का स्वेटर लेना है। बबलू, अपने पापा को तो आने दो, फिर हम सब मिलकर बाजार चलेंगे। मम्मा, मैं अपने लिए 2 स्वेटर खरीदूंगा। जब एक स्वेटर गंदा हो जाता है तो दूसरे को पहन लिया करूंगा। बबलू बेटे, मैंने आपसे कभी मना किया है? आप जितने चाहें उतने स्वेटर खरीद लेना, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मम्मा, जब आपकी तनख्वाह मिले तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। मेरे सारे दोस्त स्वेटर पहनकर स्कूल आते हैं। आप चिंता ना करें गुड्डू, मैं आज ही मालिक से पैसे लेकर स्वेटर ले आऊंगी। आप बस आज ही बिना स्वेटर के स्कूल चले जाइए। फिर गुड्डू स्कूल चला जाता है और रानो चिड़िया भी काम पर चली जाती है। रानो, आज तुम काम पर कितनी लेट आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह पर मानू चिड़े को काम पर रख लिया है। नहीं मालिक, मैं कल से समय पर आ जाया करूंगी। कृपया करके मुझे काम से ना निकालो। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता? मैंने मानू चिड़े को काम पर रख लिया है, अब आप यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से दूसरे काम की तलाश में चली जाती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। अब मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर कहाँ से लेकर जाऊंगी? मुझे तो आज काम से ही निकाल दिया है। इस तरह से शाम हो जाती है और रानो चिड़िया दुखी मन से अपने घर के लिए लौट जाती है, जहाँ पर गुड्डू अपने स्वेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मम्मा, आप तो आज मेरे लिए स्वेटर लेकर आने वाली थी, फिर क्यों नहीं लाई मेरा स्वेटर? गुड्डू मेरे बेटे, मुझे काम से हटा दिया गया है। मुझे जैसे ही दूसरा काम मिलेगा मैं सबसे पहले आपका स्वेटर ही लाऊंगी। कालू और गौरी अपने बेटे बबलू के लिए ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर आए थे। ले बेटे बबलू, नया मफलर और स्वेटर। अरे वाह मम्मा पापा, आप तो मेरे लिए तरह तरह के स्वेटर ले आए हैं। अब मुझे अपने पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बबलू बेटे, अब आपको पुराने स्वेटर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारे पुराने कपड़े बाहर फेंक आती हूँ, वरना घर में ही सारे जमा हो जाएंगे। गौरी जी, आप ये स्वेटर फेंकने से अच्छा तो किसी गरीब बच्चे को दे दो। चुप कर जाओ कालू जी, कोई गरीब मेरे बबलू के कपड़े पहने, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपने बेटे के पुराने स्वेटर बाहर फेंकने चली जाती है। वो एक जगह पर स्वेटर फेंक रही थी, तभी चिड़िया का बेटा वहाँ पर आ जाता है। गौरी आंटी जी, आप ये स्वेटर मुझे दे दीजिए, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है। क्यों रे गुड्डू, अभी तक तेरी मम्मा ने तुझे एक भी स्वेटर नहीं दिलाया? नहीं नहीं आंटी जी, मेरी मम्मा को काम से निकाल दिया गया है, इसी वजह से मेरी मम्मा स्वेटर नहीं ला पाई। तुम दोनों माँ बेटों के तो यही बहाने होते हैं। मैं ये स्वेटर तुझे नहीं दूंगी, चल भाग जा यहाँ से। फिर गौरी कव्वी उन स्वेटरों में आग लगा के वहाँ से चली जाती है। गुड्डू उन जले हुए कपड़ों में से एक स्वेटर निकाल लेता है और उसे अपनी मम्मा के पास ले जाता है। गुड्डू, आप ये जला हुआ स्वेटर कहाँ से लाए हो और आपके पंख कैसे जले? मम्मा, ये स्वेटर बबलू का है। गौरी आंटी ने बबलू के सारे स्वेटर जला दिए थे, उनमें से एक स्वेटर अपने लिए निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। तो आप ये स्वेटर सिल दें और नए स्वेटर की बिल्कुल चिंता ना करें। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया अपनी गरीबी पर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया जो मैं अपने बेटे को एक स्वेटर भी ना दिला सकी। मम्मा, आप ऐसे मत रोइए, मुझे कोई नया स्वेटर नहीं चाहिए, आप बस इसे अपने प्यारे पंखों से सिल दें, फिर मैं इसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। ठीक है मेरे बेटे, मैं ये स्वेटर अभी सिल देती हूँ और देखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्वेटर कभी जला भी था। मम्मा, ये स्वेटर तो कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गुड्डू अपने दोस्तों के बीच चला जाता है, जहाँ सभी पक्षियों के बच्चे अपने अपने नए स्वेटर पहनकर आए हुए थे। अरे वाह गुड्डू, तेरे
तुम्हारे पास इतना सुंदर स्वेटर कहाँ से आया? लगता है बहुत महंगा खरीदा है। अरे पिंकू, खरीद तो ये कभी नहीं सकता, लगता है कहीं से चोरी किया है। नहीं नहीं, स्वेटर मैंने चोरी नहीं किया, ये तो बबलू का पुराना स्वेटर है जिसे मेरी मम्मा ने ठीक किया है। क्या कहा गुड्डू? ये स्वेटर मेरा है, मुझे मेरा स्वेटर वापस दो। लेकिन बबलू, इस स्वेटर को गौरी आंटी जी ने फेंक दिया था, अब ये स्वेटर मेरा है। चाहे कुछ भी हो, है तो ये मेरा ही, और मैं अपना स्वेटर वापस लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर बबलू गुड्डू से स्वेटर छीन लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है। गुड्डू रोता हुआ अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। चुप हो जाओ मेरे गुड्डू, मैं आज ही आपके लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। ऐसा कहकर फिर रानो चिड़िया अपने कबूतर पड़ोसी के घर चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे 500 रुपये उधार चाहिए, जैसे ही मेरा काम लगेगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, आपको 500 रुपए किस लिए चाहिए? मुझे मेरे बेटे के लिए एक स्वेटर लाना है, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। चिड़िया बहन, मैं कल दिल्ली गया था और अपने बेटे के लिए 2 स्वेटर लाया था। अगर आप चाहो तो गुड्डू के लिए एक स्वेटर ले सकती हो। ठीक है कबूतर भैया, आप एक स्वेटर मुझे दे दें, मैं इसके पैसे आपको जल्द ही लौटा दूंगी। नहीं नहीं, गुड्डू तो मेरे बेटे जैसा है, आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कबूतर रानो चिड़िया को एक स्वेटर दे देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ऐसे सर्दी के मौसम में मेरे गुड्डू के लिए स्वेटर दिया। रानो चिड़िया स्वेटर लेकर अपने घर चली जाती है। गुड्डू नया स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा, ये स्वेटर कितना गर्म है, मुझे अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हाँ मेरे बेटे, ये स्वेटर कबूतर अंकल ने आपके लिए दिया है। मम्मा, कबूतर अंकल बहुत अच्छे हैं और गौरी आंटी बहुत बुरी, उन्होंने पुराने स्वेटर भी मुझे नहीं दिए थे और कबूतर अंकल ने अपना नया स्वेटर मुझे दे दिया। फिर गुड्डू स्वेटर पहनकर सो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें गरीब बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि गौरी कव्वी के जैसा बुरा व्यवहार करना चाहिए। एक चिड़िया दूसरे जंगल आई थी। वो अनजान थी, उस जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं जानती। मैं अब बहुत थक गई हूँ, अब मुझे यहीं पर रुकने का कोई इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ से कालू और गौरी गुजरते हैं। कौवे भाई, मैं इस जंगल में अभी अभी आई हूँ, आप मुझे एक रात अपने घर में रुकने दें, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हम तुम्हें अपने घर में फ्री में क्यों रहने दें? कुछ न कुछ तो बदले में हमें देना होगा। मैं आपके घर का किराया दे दूंगी, बस आप मुझे एक रात अपने घर में रुकने दें। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कालू के कान में कुछ कहती है। कालू जी, मुझे ये चिड़िया अमीर पक्षी लगती है, इसको घर में रहने देते हैं, हमारे भी कुछ पैसे कम जाएंगे। हाँ गौरी जी, इसका बैग भी तो कितना बड़ा है, न जाने इस बैग में और क्या क्या होगा। चिड़िया, आप हमारे साथ घर चलो। फिर कालू और गौरी उस चिड़िया को अपने घर ले आते हैं। ये रहा तुम्हारा घोंसला, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। फिर वह चिड़िया एक रात कालू के घर में रहती है। सुबह होते ही चिड़िया कालू और गौरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी जी, ये चिड़िया तो हमें अच्छे खासे पैसे दे गई है, वो भी बस एक ही रात के। कालू जी, हम इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हम ऐसे ही अनजान पक्षियों को किराए पर घर में रहने दें। बात तो गौरी जी ठीक है, और सर्दियों का मौसम भी आने वाला है, पर इस छोटे से झोंपड़े में आप एक से ज्यादा पक्षी नहीं रख सकती। कालू जी, हमें कुछ नए घर बनाने होंगे जिनमें पक्षी अलग अलग रह सकें। गौरी जी, ऐसे सर्दी के मौसम में एक घोंसला तो बनता नहीं है और आप घर बनाने की बातें कर रही हो। कालू जी, हम तिनके के घर नहीं बनाएंगे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा कहकर गौरी कव्वी ढेर सारे बड़े कद्दू ले आती है और कालू कव्वे से
कहती है। गौरी जी, इन बड़े बड़े कद्दुओं का आप क्या करोगी? ये बड़े बड़े कद्दू ही तो हमारे होटल बनेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रातों रात हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर गोरी और कालू बड़े कद्दुओं से गरम कमरे बना लेते हैं और अपने नाम का एक बोर्ड लगा देते हैं। कद्दुओं का घर देखने दूर दूर के पक्षी आते हैं और उन्हें किराए पर बुक भी करते हैं। वाह गोरी और कालू, क्या शानदार होटल बनाया है। अब हमारे जंगल में कोई अनजान पक्षी सर्दी से नहीं मरेगा। आपने क्या शानदार होटल बनाया है। कबूतर, एक दिन के लिए तो भी अपने परिवार के साथ इस कद्दू घर का आनंद ले ले, वो भी एकदम फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद गोरी, पर मैं एक बात करने आया हूँ। मेरे दोस्त और उसकी पत्नी के पास खुद का घर नहीं है, तो सर्दी सर्दी उन्हें आप एक कद्दू घर किराए पर दे दें। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, आप आज ही उन्हें यहाँ पर ले आइए। फिर कबूतर अपने दोस्त को वहाँ ले आता है और गोरी कव्वी उन्हें कद्दू घर किराए पर दे देती है। कालू, मेरे दोस्त से पैसे मत मांगना, वो बहुत गरीब है, मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है कबूतर, हम तेरे दोस्त से पैसे नहीं मांगेंगे, आप ही समय पर हमारा किराया पहुंचा देना। धीरे धीरे कालू और गोरी के सारे कद्दू घर पक्षियों से भर जाते हैं। बस एक ही कद्दू घर खाली रह गया था। कालू जी, बस एक ही कद्दू घर खाली बचा है, इसके लिए भी कोई कस्टमर मिल जाए तो चिंता दूर हो जाए। अरे गौरी जी, बस एक ही तो कद्दू घर खाली है, बाकी तो भरे हुए हैं। कुछ दिनों बाद उसमें भी कोई न कोई पक्षी आ जाएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और सर्दी भी कड़ाके की पड़ना शुरू हो जाती है, परंतु गोरी के एक कद्दू घर में अभी तक कोई नहीं आया था। कालू जी, हमारा एक कद्दू घर कब से खाली पड़ा है, आप किसी से बात क्यों नहीं करते? गौरी जी, इस सर्दी में मैं कहाँ जाऊँ? जिसके पास घर नहीं होगा वो खुद ही यहाँ आ जाएगा। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं, तभी वहाँ पर एक सांप आता है। वो सांप सर्दी से कांप रहा था, उसे देखकर वो दोनों तो डर जाते हैं। गौरी जी, सांप, भागो यहाँ से, कहीं हमें ही न डस ले। मुझसे डरो मत कालू और गोरी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आपका क्या मतलब है कालिया सांप जी? फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? गोरी कव्वी, मैं आपको ढेर सारे रुपए दूंगा, जो तुम चाहो वो दूंगा, परंतु इस सर्दी में मुझे अपना एक कद्दू किराए पर दे दो। नहीं सांप जी, अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारे सारे पक्षी डरकर भाग जाएंगे। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। कृपया करके मुझे इस सर्दी से बचा लो, मैं इसके बदले आपको जी भर कर सोना दूंगा। गोरी कव्वी तो पहले से ही लालची थी, वो झट से सांप की बात मान लेती है और सांप को अपने कद्दू घर में रहने देती है। गौरी जी, आपने इस सांप को जगह क्यों दी? ये सांप बहुत खतरनाक है, हमारे किराएदारों को इस सांप से खतरा हो सकता है। नहीं नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं होगा, आखिर ये सांप हमें सबसे ज्यादा रुपए दे रहा है। सर्दी में गरम गरम रहने के लिए घर मिल गया, साथ ही भोजन का भी इंतजाम हो गया। अब रोज ताजे ताजे किराएदारों के अंडे खाया करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही सोच सोच कर सांप बहुत खुश हो रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रहा था। रात हो गई, सारे पक्षी सो गए होंगे, अब जाकर देखता हूँ किसके घर में अंडे मिलते हैं। फिर चुपके से सांप अपने घर से बाहर चला जाता है। वो सबसे पहले कबूतर के दोस्त के घर जाता है, वहाँ उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। फिर सांप वो अंडे उठाकर अपने कमरे में ले आता है। अगर सर्दी में ऐसे ही रोज अंडे मिल जाएं तो मेरी तो दावत होगी। फिर सांप वो अंडे खा लेता है और अपने घोंसले में सो जाता है। बंटी जी, कोई जालिम हमारे अंडों को ले गया, मुझे कितना इंतजार था अपने बच्चों का। अगली रात भी सांप ऐसा ही करता है। वो चिड़िया के घर जाता है और उसके अंडे भी खा लेता है।
अरे वाह, कितना आसान हो गया है अंडे खाना। मैं रोज रोज अंडे खाकर तो फिर से जवान हो जाऊंगा। लगता है ये सर्दी बड़े आराम से कटेंगी। फिर इसी तरह से सांप पक्षियों के अंडे खाने लगता है। एक दिन सारे पक्षी मिलकर कालू और गोरी के पास जाते हैं। कालू गोरी, कोई जालिम हमारे अंडों को खा जाता है तो आप रात के लिए एक चौकीदार रख लें, वरना हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप सबको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात से ही कालू जी पहरा दिया करेंगे। गोरी कव्वी की यह बात सुनकर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गौरी जी, वो कौन हो सकता है जो हमारे किराएदारों के अंडे खा रहा है और हमें पता भी नहीं? आज रात को पता चल जाएगा कालू जी, पर हमें भी यहीं एक कद्दू घर में रहना होगा। फिर रात हो जाती है और कालू कद्दू घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी उसको वो सांप दिखाई देता है। वो उसे छुपके से देखने लगता है। अच्छा, तो ये सांप ही है जो अंडे खा रहा है। मैं अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के पास जाता है और उसे सांप की बातें बताता है। गौरी जी, मैंने कहा था ना आपसे, ये सांप बहुत खतरनाक है। मैंने उसे बुलबुल के घर में जाते देखा। क्या कहा कालू जी? मैं अभी जाकर उस सांप को यहाँ से भगाती हूँ। दुष्ट सांप, तू ही हमारे पक्षियों के अंडे खा रहा है। अभी के अभी यहाँ से निकल जा। गोरी कव्वी, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने पक्षियों के अंडे खाए। आप मेरी पैसों की पूरी पोटली ले लें, परंतु मुझे सर्दी में घर से बाहर ना निकालें। गोरी कव्वी को तो ढेर सारे रुपये देखकर लालच आ जाता है और वह पोटली लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। गौरी जी, आपने सांप को क्यों रहने दिया? वो बहुत बुरा है। वो किसी न किसी के अंडे खाता ही रहेगा। चुप कर जाओ कालू जी, हमें अंडों से क्या लेना? हमें तो बस रुपयों से मतलब है, जो कि सांप ही हमें सबसे ज्यादा दे रहा है। और आप सबसे कह देना कि मैं तो पूरी रात रखवाली रखता हूँ। फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात जब सांप अंडे खाने के लिए निकलता है तो उसे किसी के घर में भी अंडे नहीं मिलते। लगता है सारे पक्षियों के अंडे खत्म हो गए, परंतु मुझे तो अंडे खाए बिना नींद ही नहीं आने वाली। लगता है अब गोरी कव्वी के ही अंडे खाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर सांप गोरी कव्वी के अंडे भी खा जाता है। हाय कालू जी, वो दुष्ट सांप तो हमारे अंडों को भी खा गया है। क्या कहा गौरी जी? वो दुष्ट सांप हमारे अंडे भी खा गया? मैं न कहता था ये सांप किसी के सगे नहीं होते हैं। कालू जी, मैं उस सांप को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गुस्से में गोरी कव्वी एक कुल्हाड़ा लेकर सांप के पास जाती है, परंतु सांप तो वहाँ था ही नहीं। वो पहले ही वहाँ से भाग गया था। अब गोरी कव्वी पश्चाताप करती रह जाती है।